जय हिंद। वेलकम टू टुडे एग्ज़ाम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत की जलवायु और मिट्टियाँ से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपकी हाल ही में करंट राजस्थान की रीट एग्ज़ाम भर्ती 2022 के अंतर्गत पूछे जाने वाला तथा एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो भारत की जलवायु और मिट्टियाँ हैं जो आपके रीट भर्ती एग्जाम परीक्षा 2022 के लिए लेवल फर्स्ट तथा लेवल सेकंड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को निर्धारित करते हैं। दोस्तों, तो आज के इस टॉपिक में हम भारत की जलवायु और मिट्टी से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। अगर आप भी राजस्थान से जुड़ी बड़ी भर्ती रीट एग्जाम भर्ती परीक्षा 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें आज हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं जो आपके रीट भर्ती एग्ज़ाम परीक्षा में हूबहू छपने वाले होते हैं या उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। दोस्तों, तो आज के इस मॉडल पेपर में भारत की जलवायु और मिट्टियाँ से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहेगा दोस्तों। तो चलिएगा आज का पहला क्वेश्चन। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पवनों की दिशा में परिवर्तन होना भारत की जलवायु की सबसे बड़ी जलवायु की विशेषता है। आपको बता दें, भारत की जलवायु में काफ़ी क्षेत्रीय विविधता पाई जाती है। भारत की जलवायु दक्षिण में उष्णकटिबंधीय है जबकि हिमालय क्षेत्र में अल्पाइन है। तो कौन सी विशेषता है? पवनों की दिशा में परिवर्तन होना भारत की एक जलवायु की सबसे बेहद ही महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ओस्ट्री आर्द्र भूमि कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओस्ट्री आर्द्र भूमि है वो पंडुचेरी में स्थित है। ओस्ट्री आर्द्र भूमि पंडुचेरी के ओसुडू गांव में स्थित है। इसे ओसुडू झील भी कहा जाता है। किसे? ओस्ट्री आर्द्र भूमि पंडुचेरी में है और ओसुडू गांव में इसे क्या कहता है? ओसुडू झील भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन राइट कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका ओस्ट्री आर्द्र भूमि कहाँ स्थित है? पंडुचेरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा एक स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। लेह स्थान है जो सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। आपको बता दें कि लेह में सबसे कम बारिश होती है जबकि सबसे अधिक वर्षा मानसीनराम व चेरापूंजी मेघालय में होती है। और सबसे कम कौन सा स्थान है जहाँ पर वर्षा प्राप्त होती है? लेह होते हैं, लेह स्थान। अगला क्वेश्चन आपके सामने, देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देश के पंजाब राज्य या पंजाब भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है, जिसमें भारत में वर्षा मुख्यतः मानसूनी हवाओं से होती है। ये दो प्रकार की होती है, एक अरब सागरीय मानसून एवं दूसरा बंगाल की खाड़ी का मानसून होता है। तो किस देश के? पंजाब देश के भाग में होती हैं। देश के किस भाग? पंजाब भाग में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक भारत में सबसे कम वर्षा होने वाला क्षेत्र है। जबकि आपको पूछे अगर भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान पूछे तो अभी आपको बताया था लेह लद्दाख है। और अगर आपको पूछे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है तो कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक भारत का कम वर्षा वाला क्षेत्र है। ध्यान दीजिएगा, स्थान और क्षेत्र दोनों में फर्क है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तमिलनाडु में शीत कारण का प्रमुख कारण है उत्तरी पूर्वी मानसून के आने के कारण तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा होती है। ऐसा कह सकते हैं कि पूर्वोत्तर हवाओं के कारण तमिलनाडु में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है, जिसमें से 48% उत्तर पूर्वी मानसून से तथा
32% दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। तो उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण तमिलनाडु में क्या होती है, शीतकालीन वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को निम्न में से किस राज्य में काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को पश्चिम बंगाल राज्य में काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। काल वैसाखी से तात्पर्य है तेज गति से चलने वाले स्थानीय तूफानों से हैं जो पश्चिम बंगाल राज्य में आते हैं। कब आते हैं? ग्रीष्म काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण समुद्र से अधिक दूरी होने के कारण, यहाँ के तापांतर का मुख्य कारण समुद्र से अधिक दूरी होने का कारण होता है। तो इसका ऑप्शन राइट कौन सा होगा? ए इज करेक्ट। समुद्र से अधिक दूरी होने पर दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का अंतर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी और गोदावरी के डेल्टा में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। महानदी और गोदावरी के डेल्टा में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा भारत में सबसे व्यापक मृदा का प्रकार है। ये भारत में कुल क्षेत्रफल का लगभग 43% है। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा भाग गर्मियों में पहला मानसून प्राप्त करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। भारत का पश्चिमी घाट है जो गर्मियों में सबसे पहले मानसून को प्राप्त करता है। भारत में दो मानसून से वर्षा होती है, एक दक्षिणी पश्चिमी मानसून, एक उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। और सर्वप्रथम पश्चिमी घाट में गर्मियों में मानसून को प्राप्त कर देता है भारत का यह भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। स्थल तथा समुद्र का विभेदित तापन होने के कारण भारतीय मानसून है वो मौसमी विस्थापन अर्थात पल पल में बदलते रहना ही मौसमी विस्थापन कहलाता है, जो इंगित करता है भारतीय मानसून को स्थल एवं समुद्र का विभेदित तापन होता है। ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली तड़ित झंझाएं निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली तड़ित झंझाएं हैं वो नॉर्थवेस्टर्स के नाम से जानी जाती हैं। किस नाम से? नॉर्थवेस्टर्स के नाम से जानी जाती हैं। तो इसका ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रेगुर शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। रेगुर शब्द का अर्थ है काली कपास मिट्टी। आपको बता दें ये मिट्टी कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास, चूने में समृद्ध हैं, लेकिन इसमें फास्फोरस सामग्री कम होती है, तो ज़्यादातर गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में पाई जाती हैं। कौन सी? रेगुर अर्थात काली कपास मिट्टी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका है मानसिनराम मेघालय अर्थात भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला मानसिनराम मेघालय स्थान है जो सबसे अधिक वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपको बता दें, अगर इन क्वेश्चनों का आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे एग्जाम क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहां से आप इन क्वेश्चनों का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं दोस्तों। तो चलिए, विश्व में सर्वाधिक वर्षा मानसिनराम में होने का क्या कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मानसिनराम में होने के सबसे प्रमुख कारण है कि वहाँ की पहाड़ियों का कीपाकार आकृति में होना ही यही प्रमुख कारण होता है।
क्या कारण होता है? वहाँ की पहाड़ियाँ किस प्रकार की होती हैं? किप्पाकार आकृति की होने से वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, जिससे बादल टकराते हैं और ज़्यादा बारिश होती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में शरदकालीन वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। भारत में शरदकालीन वर्षा का क्षेत्र तमिलनाडु, कर्नाटक है। तो इसका ऑप्शन राइट बी इज करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। मानसून वर्षा की विशेषता वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता से है। मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है, अर्थात मानसून की वर्षा होती है जो वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता से इसकी विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। गल्फ स्ट्रीम है जो भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भारत की सर्वाधिक वर्षा है मुख्यतः वो दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। तो इसका ऑप्शन राइट कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, तमिलनाडु के तटीय भागों में जोड़ों में वर्षा की प्राप्ति किससे होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तमिलनाडु के तटीय भागों में जोड़ों में वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून से प्राप्त होती है। तो इसका ऑप्शन कौन राइट होगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका है। भारत के उड़ीसा राज्य में जाड़े के मौसम अर्थात शीतकालीन के मौसम में भी वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका है। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा अक्टूबर नवंबर माह में सर्वाधिक वर्षा होती है। किसके तट पर? कोरोमंडल तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में कुल लगभग 75% वर्षा प्राप्त होती है या वहाँ की वर्षा मिलती है। कितनी? लगभग 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का प्रमुख कारण होता है पश्चिमी विक्षोभ के कारण वहाँ की शीतकालीन वर्षा होती है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि? इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि यहाँ वृष्टि छाया में पड़ता है। कौन सा? पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है। पुणे है ये वृष्टि छाया के अंतर्गत पड़ता है, इसलिए वहाँ पर कम वर्षा होती है। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है क्योंकि उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण चेन्नई में जाड़ों में भी वर्षा होती है। तो किसके मानसून के कारण? उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मानसून निवर्तन से अधिक वर्षा है वो चेन्नई में होती है। कहाँ पे होती है? चेन्नई में होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में वर्षा का औसत कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। भारत में वर्षा का औसत है वो 118 सेंटीमीटर है दोस्तों।
कितना है 118 सेंटीमीटर है। तो इसका ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। भारत में वर्षा का औसत अर्थात कितनी वर्षा हमारे यहाँ पे भारत देश में होती है, तो 118 सेंटीमीटर यहाँ की वर्षा का औसत माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सर्वाधिक समृद्ध मिट्टी है या समृद्ध मिट्टी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। काली मिट्टी होती है वो सर्वाधिक समृद्ध मिट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गंगा के मैदानों की पुरानी काछरी मिट्टी कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका है। गंगा के मैदानों की पुरानी काछरी मिट्टी बांगर मिट्टी कहलाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। रेगुड़ मिट्टी है वो तमिलनाडु में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। काली मिट्टी में सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण होता है। लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। राजस्थान में मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक शासनकाल किसका रहा था? जगन्नाथ पहाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया, भैरव सिंह शेखावत तथा अशोक गहलोत। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, जिससे हमको पता चले आपकी तैयारी और भी मजबूत हो रही है, और हमारे साथ कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा दोस्तों। वंदे मातरम।